हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। हेलो पूजा, सुशीला, अमन, तान्या। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। आप लोग बताइए कैसी है और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। बताइए एक बार कमेंट करके, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। बेटा देखो, बात क्या होती है ना, सब टीचर को ना अपनी क्लास का पता होता है। अब कोई पूछे मैडम वो क्लास नहीं लग रही है, क्या रीजन है, वो नहीं बता सकते है ना। ठीक है, चलो बेटा, सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका 10 जनवरी तक सारा पेडागोजी का। तो आप लोग सिलेबस की टेंशन मत लो। पहले एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि हम आगे बढ़े। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने स्टेजेस पढ़ी थी, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, क्राइंग, कुइंग, बैबलिंग, स्पीकिंग, होलो फ्रेज, टेलीग्राफिक स्पीच, ग्रामर कब यूज करता है, बच्चे की बेसिक वोकेबलरी कब बन जाती है, प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट कब पूरा आता है, बच्चे का डेवलपमेंट कब पूरा हो जाता है लैंग्वेज। बेटा ये दोनों पेपर में आता है, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। ठीक है, चलो भाई, कैसे ठीक है। अब इतने कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, कल की क्लास नहीं दिख रही है, चलो मैं देख लूंगी। चलो बेटा, मेरी क्लास ना हमेशा आप लोगों को टाइम से मिलेगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी क्लास 2 से 3 मिनट भी लेट हो। श्रुति बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बस क्लास अटेंड करो, कंसेप्ट देखो। अब्बू होता क्या है, क्विंग का मतलब होता है जब बच्चा वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है, बस ए आ ई। हाँ, और फिर हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग, क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज। कुछ कारक हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, सबकी अटेंडेंस लग गई है। ऋचा, प्रदीप, भावना, गगनेश, मनोज, दीक्षु, बहुत बच्चे आ चुके हैं। चलो, और काफी बच्चे कल मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई दिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही हो गया होगा। टीचिंग वायर मेरा एक पर्सनल चैनल है, अगर आप चाहो तो उस पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कल की ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, पहले तो ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो आप ये क्लासेस कर रहे हो ना, ये क्लासेस आपको हिंदी पेडागोजी में भी इक्वली हेल्प करेंगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस पेडागोजी का सेम है, बस वो क्या हो जाता है, उल्ट लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, हाँ, आप लोगों को नोट्स में दिलवा दूंगी। ठीक है, हाँ बेटा, ये टैग वर्ड्स नरेश हम जब करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें टैग वर्ड्स आ जाएंगे। चलो भाई, अब हम करते हैं स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के कौशल। भाषा के कौशल होते हैं LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब होता है स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, हाँ बेटा, सेम होती है, लैंग्वेज की पेडागोजी सेम होती है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए क्लास है। और हर बच्चा बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग भाई अब मैच्योर स्टूडेंट हैं, ना कि छोटे बच्चे हैं। जैसे छोटे बच्चे क्लास में, नहीं मैडम अभी जाना है, ये करना है, वो वाला बिहेवियर ना करिए, क्योंकि आप कल को टीचर बनेंगे तो ये चीजें आप लोगों को मैनेज करनी आनी चाहिए। चलो, लिसनिंग, पहले जो बच्चा सुन सकता है वही बोल सकता है, ये बात क्लियर है ना। जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, चलो एक बार मैं देख लेती हूँ, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ।
दिख रहा है क्लियर? मुझे लग रहा है अब क्लियर दिखाई दिया है। ठीक है, अब क्लियर दिखाई दिया है। जो बच्चा सुन सकता है वो ही बोल सकता है, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। ठीक है, स्पीकिंग, स्पीक यानी बोलना। फिर आता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कै खे गए घेड़े पढ़ दिया किताब में से, रीड कर दिया, वर्ड्स को रीड कर दिया, सेंटेंस को रीड कर दिया, ये मतलब नहीं होता है। स्पीक, रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ड्यूरिंग रीडिंग, पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते समय उसका अर्थ ग्रहण, क्या आप उसका अर्थ समझ पा रहे हो, उसको बोला जाता है रीडिंग। राइटिंग लास्ट स्टेज है, लास्ट स्किल, लास्ट स्टेज भी बोल देते हैं कई बारी। टफेस्ट स्किल, टफेस्ट स्किल होती है, सबसे कठिन कौशल होता है। लास्ट स्टेज होती है, टफेस्ट स्किल होती है, और इसमें क्या होता है भाई, आप लोगों का सबसे ज्यादा टफ स्किल होती है ये। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि भाई हाईएस्ट, हाईएस्ट भी बोल देते हैं, हाईएस्ट स्किल। अब राइटिंग का मतलब ये तो नहीं है कि जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा बच्चों ने उतार लिया तो बच्चे को तो राइटिंग आ गई। राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है। राइटिंग का मतलब होता है अपने कुछ आर्टिकल लिखना, ऐसे लिखना, अपने शब्दों में कुछ अपना लिखना, इसे बोला जाता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब ये नहीं है ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा वो कॉपी में उतार दिया, नोटबुक में से जो लिखा वो कॉपी में उतार दिया, ये यहां पर मतलब नहीं है। ठीक है, देखो बेटा निकिता, कोई टीचर अगर क्लास नहीं लेता ना तो उसके लिए आप हमें नहीं बोल सकते हो। ठीक है, चलो आप क्लास लो, ये चारों क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग है, क्लियर अभी भी नहीं है बेटा? अब तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक बार मैं थोड़ा नोटिस करती हूँ। अब क्लियर है बेटा? आज की और कल की क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो अब देख लेते हैं। चलो अभी भी देखो भाई। चलो, लिसनिंग और रीडिंग को बोला जाता है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल या पैसिव स्किल होता है, पैसिव स्किल्स बोला जाता है। हिंदी में इनको ग्रहण कौशल और निष्क्रिय कौशल भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई स्पीकिंग और राइटिंग को। स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है? प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि इनको एक्सप्रेसिव स्किल भी बोला जा सकता है। एक्सप्रेसिव स्किल, एक्टिव स्किल भी हम इनको बोल सकते हैं, एक्टिव स्किल्स। ठीक है,
सक्रिय कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल और प्रोडक्टिव उत्पादन कौशल। कई बार स्किल की जगह वर्ड यूज कर देते हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी कई बार पूछा जाता है प्रोडक्टिव वोकैबलरी या एक्टिव वोकैबलरी कौन कौन सा है। ठीक है, एक्टिव वोकैबलरी कौन कौन सा है? स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव एंड लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव। कई बार होते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं? फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, दो ही फॉर्म होते हैं। भाषा के कितने फॉर्म होते हैं? दो। एक तो होता है स्पीकिंग, एक राइटिंग। भाषा को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दो फॉर्म होते हैं भाषा के। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। एक होता है स्पीकिंग, एक होता है राइटिंग। क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, और यहां से क्वेश्चन बेटा जरूर आएगा। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है रिसेप्टिव स्किल कौन सी है या रिसेप्टिव वोकैबलरी कौन सी है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चलो अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग, श्रवण के प्रकार। टाइप्स ऑफ लिसनिंग दो प्रकार की होती है, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, एक होता है पैसिव लिसनिंग। चलो आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? श्रवण कितने प्रकार का होता है बताइएगा। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है जब हम चीजें ध्यान पूर्वक सुनते। एक्टिव, लिसन टू अंडरस्टैंड, लिसन टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए किसी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये एक टाइप की लिसनिंग है और ये एक्टिव लिसनिंग है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग है। पैसिव लिसनिंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल सुनने के लिए सुनते हैं, ध्यान से नहीं, और ना वो चीजें हमें याद करनी है, सिर्फ सुन लेते हैं भाई क्या कह रहा है। यानी कि लिसन टू आउटलाइन, लिसन टू आउटलाइन, केवल सुनने के लिए सुन लेते हैं हम चीजों को। ठीक है, अभी हम स्पीकिंग दोबारा पढ़ेंगे। चलो बेटा साक्षी आप अब ध्यान से सुनो, ये क्लियर है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। जब हम चीजों को ध्यान से सुनते हैं क्योंकि हमें वो समझनी है, जैसे अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, ये है एक्टिव लिसनिंग। पैसिव होता है जब कई बार बस हम सुन लेते हैं, वो हमें ध्यान नहीं रखनी, ना हमारे लिए यूजफुल होते हैं, बस सुन लेते हैं कुछ कहीं कह रहा है तो, ये होता है पैसिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग तीन प्रकार की होती है। एक्टिव लिसनिंग के टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है भाई फोकस्ड लिसनिंग, फोकस्ड लिसनिंग, सावधानी पूर्वक सुनना। सावधानी पूर्वक का मतलब होता है विच इन्वॉल्व्स द रियल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, विच इन्वॉल्व्स द रियल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। रियल इंटरेस्ट लिख लो चाहे नीड लिख लो, जब आपको उसकी जरूरत होती है तब आप उस चीज को ध्यान से सुनते हो। अभी आप लोगों को पेपर क्लियर करना है, तो पेपर क्लियर करने के लिए आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो। अगर आप पेपर ही नहीं दोगे तो क्यों सुनोगे मुझे? ठीक है, तो ये क्या है? फोकस लिसनिंग। जब आप ध्यान से चीज सुनते हो, या तो उसमें आपका इंटरेस्ट होगा, या उसको आपकी उस कंटेंट की आपको जरूरत होगी, या वो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होती है जब हम बातों को दोहराते हुए सुनते हैं। लिसन टू द टॉक रिपीटिंग, लिसन टू द टॉक रिपीट।
कई बार हम ना किसी की बातों को ध्यान से इसलिए सुनते हैं, जैसे कोई डिसेबल्ड है या किसी को ऊंचा सुनाई देता है, तो हम बात को रिपीट करते हैं। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा आप ये कहना, आप उसकी बात को रिपीट करते हैं ताकि वो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, हम ज्यादा अच्छे से वो क्या कहना चाह रहे हैं सुन ले। लास्ट है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है भाई कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग यानी कि आकस्मिक सुनना का मतलब होता है केवल सुनने के लिए सुन लिया। हाँ भाई वो क्या बात मुझे अपनी बता रहा था, बस सुन लिया, उसका कोई हमें हमारे लिए यूज नहीं है। लिसन टू आउटलाइन। ठीक है, लिसन टू आउटलाइन, इसका मतलब लिखो लिसन ओनली टू हियर, इसका मतलब आएगा केवल सुनने के लिए। केवल सुनने के लिए सुनना तो पैसिव हो गया। अब कैजुअल लिसनिंग हो गया कि इसलिए हमने थोड़ा सा सुन लिया भाई क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुन लिया। ठीक है, चलो भाई क्लियर है। अब देखो लिसनिंग पहली स्किल है, ये पहली स्किल है, बेसिक जरूरी है, कोई सुन सकता है तो ही आगे की स्किल्स बच्चा कर पाएगा। सुने लिसनिंग दो प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और पैसिव का मतलब होता है केवल सुनने के लिए सुन लिया, उसका कोई हमारे लिए यूज नहीं है। जैसे कई बार हम कईयों की बातें करते रहते हैं, ठीक है, वो हो गया पैसिव। एक्टिव लिसनिंग तीन प्रकार की होती है। फोकस्ड, जब हम ध्यान से सुनते हैं क्योंकि या तो उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या हमारी जरूरत की होती है, या हमें उसकी जरूरत होती है। हाँ, अब आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुन सकते हैं ताकि हम समझ पाए वो हमें क्या कह रहा है। जैसे कई बार हमारे घर में दादा दादी उनको बहुत ऊंचा सुनाई देता है, तो हम उनकी अच्छा दादी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि हम उनकी बात को अच्छे से समझ सकें। कैजुअल लिसनिंग, बस भाई क्या ओवरऑल वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई अपने घर की बात बता रहा है, ओवरऑल वो क्या कहना चाह रहा है मैं वो सुन लेता हूं। ठीक है, ओके, चलो नाउ ये क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे स्पीकिंग का कोई टाइप नहीं होता है, अब हम पढ़ते हैं रिसेप्टिव। रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? पठन। रीडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ड्यूरिंग रीडिंग, यानी कि पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। जब आप किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो उसमें क्या लिखा है ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रीडिंग। रीडिंग हो गया है, अब रीडिंग के टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है स्कीमिंग। पढ़ा है, पेपर में आता है। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है जब हम बस ऊपरी तौर से पढ़ते हैं, जब हम ऊपरी तौर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऊपरी तौर से भाई क्या लिखा है वो ध्यान से नहीं पढ़ते क्योंकि एक एक बात हमें नहीं समझनी है, बस इस पैराग्राफ में क्या लिखा है ये समझ लेते हैं। यानी कि टू रीड टू टेक ओवरव्यू। ओवरव्यू पढ़ने के लिए बस उस पैराग्राफ में क्या लिखा है इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, हर एक बात को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना है। दूसरा होता है स्कैनिंग। देखो स्कैनिंग कई बार आया है। स्कैनिंग का मतलब होता है सर्च करना। जब हम किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या भाई कोई चीज को ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, पर्टिकुलर आंसर को ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, उसे बोला जाता है स्कैनिंग। रीडिंग टू सर्च a particular information and read to search a particular information and answer। जैसे अनसीन पैसेज आप पेपर में करोगे, अनसीन पैसेज आप पेपर में करोगे
तो आप हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ध्यान से इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आप कई बार एक टेक्स्ट में पर्टिकुलर चीज को ढूंढने के लिए पढ़ते हो, ठीक है, सर्च करते हो, वो हो गया स्कैनिंग। ठीक है सत्येंद्र, आपका क्या डाउट है बताओ। हाँ, दोबारा मैं रिपीट करूंगी सारी चीजें, एक बार समझ लो। स्कीमिंग का मतलब होता है बस ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ लेना ऊपरी तौर से क्या लिखा है। स्कैनिंग किसी चीज को ढूंढने के लिए पढ़ना। थर्ड है इसमें इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग आप रीड इसलिए कर रहे हो ताकि इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रह सके। डीप स्टडी, डीप स्टडी करते हो ना आजकल, डीप स्टडी फॉर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर a लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी आप पढ़ते हो, अपने नोट्स पढ़ते हो, क्वेश्चन के आंसर करते हो, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर आप लोग जो करते हो ये इसलिए करते हो ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, जब किसी टेक्स्ट को इसलिए पढ़ना ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है बेटा, हर टॉपिक के साथ क्वेश्चन नहीं होता है, बाद में करेंगे। फोर्थ, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग फॉर प्लेजर, अपने आनंद के लिए पढ़ना। जैसे नोवेल पढ़ ली, कोई जर्नल पढ़ ली, कोई अपने इंटरेस्ट की बुक पढ़, कोई काम की नहीं है, बस मुझे उस चीज में मजा आता है तो मैं पढ़ लेती हूं। ठीक है, चलो लास्ट है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए की जाती है। प्रोनाउंसिएशन के लिए, उच्चारण के लिए, बच्चे के उच्चारण में को सही करने के लिए लाउड रीडिंग बच्चे से कराई जाती है। देखो भाई, पहली बात सुनो, पहले हम कंसेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन अब दोबारा मत पूछना। और दूसरी बात, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए क्लास, आप लोगों को नोट्स खुद बनाने, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। स्कीमिंग का मतलब है ओवरव्यू के लिए पढ़ना, स्कैनिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए पढ़ना, इंटेंसिव हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा समय तक याद रहे। अब आप चीजें पढ़ते हो ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा समय तक याद रहे। ठीक है बेटा धीरेन्द्र, ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है, फिर भी मैं बहुत ज्यादा हिंदी यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को इस भाषा में समझ में आएगी। लाउड रीडिंग होती है जिसमें बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सुधार करने के लिए कराए। जैसे टीचर बच्चे से कहे भाई रीड कर, ये चैप्टर रीड करो, यहां से रीड करो, तो बच्चे जब रीड करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है बच्चे को जिस चीज में पढ़ने में मजा आता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग लेखन, टफेस्ट है ये, टफेस्ट एंड हाईएस्ट स्किल। हाईएस्ट स्किल, टफेस्ट एंड हाईएस्ट स्किल होती है राइटिंग। अगर बच्चे ने लिखना सीख लिया, लिखने का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे कोई टेक्स्ट लिखा और उतार लिया, एक किताब में लिखा दूसरी किताब में उतार दिया, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना खुद का कुछ व्यू लिखते हो, कोई आर्टिकल आप लोगों ने लिख दिया, कोई आपने भाई मेमेज लिख दी, कोई कोट लिख दिया, कोई जर्नल लिख दिया, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख दिया, नहीं बेटा दिवाकर, स्कैनिंग और इंटेंसिव अलग है। स्कैनिंग का होता है बस एक टेक्स्ट को पढ़ना है, उसमें से आंसर ढूंढना है, बस उसको याद नहीं करना है। इंटेंसिव रीडिंग को हम याद करने के लिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पेपर में यूजफुल होगी। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे से स्टार्ट करूं। अच्छा चलो मैं स्क्रीन को ही नीचे कर देती हूं। देखना अब सही है।
बेटा हिंदी नहीं है ये। अच्छा, हिंदी में इनको क्या कहते हैं? देखो मैंने स्क्रीन ही नीचे कर दी ना। चलो, अब राइटिंग है। राइटिंग का मतलब तो समझ में आ गया ना, क्या है राइटिंग? कई बच्चे ना ये समझते हैं बस लिखना, कॉपी कर देना। कॉपी करना इज नॉट राइटिंग स्किल। चलो भाई, हाँ, चलो एक बात मैं आप लोगों को बता रही थी भाई, अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रीति टोकस के नाम से। कमेंट भी कर दिया करो भाई। और मेरा यूट्यूब चैनल है, ये तो इंस्टाग्राम है, दो इंस्टाग्राम चैनल है। इट्स जीनियस प्रणव के नाम से है, और एक मेरा यूट्यूब चैनल है टीचिंग वायर, तो आप मुझे उस पर कनेक्ट हो सकते हो। मैं डेली 9:30 बजे वहां पर क्लास लेती हूँ, 9:30 बजे रात को। तो आप लोग मुझे यहां पर भी मिल सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी हर कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आज ही, और ये मुझे फॉलो कर लेना। आपको कभी कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। टफ स्किल। दो टाइप की प्रोसेस होते हैं राइटिंग के लिए। प्रोसेस राइटिंग, प्रक्रिया लेखन। प्रोडक्ट राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग का मतलब होता है, प्रोसेस राइटिंग का मतलब होता है, देखो भाई शिवानी, मैं बाइलिंगुअल ही चल रही हूं। मैं बाइलिंगुअल इसलिए चल रही हूं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में आपको यूजफुल रहेगी। प्रोसेस राइटिंग में बच्चा स्टेजेस को फॉलो करता है। स्टेजेस होती हैं, यानी कि बच्चे ने अभी लिखना सीख रहा है, उसने सीखा नहीं है। जब वो सीख जाएगा तो प्रोडक्ट वो खुद से लिख रहा है। जब वो स्टेजेस में होता है तो वो क्या होता है? प्रोसेस राइटिंग। पहला स्टेप होता है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग, प्री राइटिंग का मतलब होता है जिसमें हम सोचते हैं और डिसाइड करते हैं हमें क्या लिखना है। थिंक एंड डिसाइड, थिंक एंड डिसाइड, हम ये देखते हैं कि हमें क्या लिखना है, किस टॉपिक पे लिखना है, किस पब्लिक के लिए लिखना है। ठीक है, दूसरा है रिसर्च। फर्स्ट स्टेप है ये। दूसरा है रिसर्च, दूसरा नाम है भाई रिसर्च, यानी कि यहां पर वो देखेंगे हम कहां कहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लिस्ट प्लेसेस वेयर, लिस्ट प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन। उन जगह के नाम। अब मैंने सोच लिया भाई मैं लिखने वाली हूं, जैसे टॉपिक है ओनेस्टी के बारे में, ओनेस्टी के बारे में लिखना है। अब उसके बारे में मैं कहां कहां से डाटा ले सकती हूं वो देखोगे। ठीक है, तीसरा आएगा, थर्ड स्टेप आएगा भाई आपका ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब अब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिख दिया, आपने लिख दिया। फिर दोबारा से आएगा आपका रिवीजन, रिवीजन। फिर आप रिवाइज करोगे भाई, फाइनल लिखने से पहले आप रिवाइज करोगे कि कुछ मैं और इंप्रूव कर सकती हूं या कुछ घटाऊं या बढ़ाऊं। ठीक है, मेक इट बेटर, अपनी राइटिंग को बेटर बनाने के लिए हम रिवाइज करते हैं। लास्ट आता है एडिटिंग, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है,
यानी कि मेक इट करेक्ट। अब फाइनल लिख दिया। ये 5 स्टेप कई बार पेपर में आते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें बच्चे ने अभी लिखना सीखा नहीं है, वो प्रोसेस में है, स्टेजेस से पास हो रहा है। पहला स्टेज है प्री राइटिंग, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लिखना है, किस विषय पर लिखना है, किन के लिए लिखना है, क्या क्या लिखना है। रिसर्च, अब हम देखेंगे भाई जो मैं टॉपिक मैंने डिसाइड किया उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन कहां कहां से कलेक्ट कर सकती हूँ और वो कलेक्ट भी करती हूँ। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है राइट। अब लिख दिया मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। रिवीजन, अब मैं रिवाइज करूंगी भाई मैंने कैसा लिखा है उसको इंप्रूव करने के लिए। फाइनल होता है री एडिटिंग, अब आपने फाइनल लिख दिया, इंप्रूव करके फिर से लिख दिया। ठीक है, असाइनमेंट लिखना राइटिंग हो जाता है, अपना असाइनमेंट बनाना एक राइटिंग हो जाता है। ठीक है, चलो प्रोडक्ट राइटिंग वो होता है जिसमें बच्चा खुद से लिखता है, इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती। अब बच्चे ने सब कुछ सीख लिया, बच्चा लिख रहा है। ठीक है, कई बार आता है कि बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाता है ना, शुरुआती दौर पे इधर दीवार पे भेंटता है, तो यानी कि बच्चे ने अभी पेंसिल पकड़ना सीखा है, लिखना अभी उसको नहीं आया है। चलो अमन बेटा, कल मैंने किया था सारा पेपर डिस्कस, बार बार पेपर ही डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। थ्योरी, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। दो टाइप की थ्योरी होती है, इसकी कितने प्रकार की थ्योरी है? दो। एक तो होती है एनवायरमेंटल थ्योरी, वातावरणीय सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं, वातावरणीय सिद्धांत। इसको दिया है बीएफ स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने ये दिया है। दूसरी है इनबोर्न थ्योरी, इनबोर्न थ्योरी, इसको दिया है नोम चोमस्की ने, नोम चोमस्की ने। यानी कि भाषा के दो प्रकार के सिद्धांत है, जिसमें एक होता है भाई आपका, जिसने बताया बच्चा भाषा इसीलिए सीखता है क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिला। ठीक है, बच्चा वातावरण की वजह से भाषा को सीखता है, ये होता है एनवायरमेंटल लर्निंग। इनबोर्न थ्योरी दी है नोम चोमस्की ने। नोम चोमस्की कहते हैं कि भाई, नोम चोमस्की कहते हैं कि भाई बच्चा किसी भी भाषा को इसलिए सीखता है क्योंकि उसको जन्म से वो क्षमता मिली है। अगर बच्चे को जन्म से बोलने की क्षमता मिली ही नहीं है तो वो कोई भी भाषा नहीं सीख पाएगा। बेटा वो एमरजेंट लिटरेसी में आएगा साक्षी, एमरजेंट लिटरेसी। और भाई स्पीकिंग के कोई टाइप नहीं होते इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, चलो अब पहले हम एनवायरमेंटल थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी नंबर फर्स्ट। एनवायरमेंटल थ्योरी हिंदी में लिख लो, आप खुद से लिख सकते हो, वातावरणीय सिद्धांत। क्या है? वातावरणीय सिद्धांत। इसको इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल भी बोला जाता है। इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल, इमिटेशन एंड करेक्शन मॉडल बोला जाता है। इसको दिया है बीएफ स्किनर ने 1957 में। नाइनटीन 1957 में इसको दिया है बीएफ स्किनर ने। ये कहते हैं लैंग्वेज इज द स्टिमुलस इन एनवायरमेंट, ये डेफिनेशन कई बार आती है। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलस इन एनवायरमेंट, भाषा वातावरण में उद्दीपक का कार्य करती है।
ऐसा ये कहते हैं। देखो क्या होता है, इन्होंने रीइंफोर्समेंट का प्रभाव बताया सीखने पर। ये तो हम पढ़ लिया होगा आपने उसमें। ठीक है। अब देखो क्या होता है, लैंग्वेज को इन्होंने बताया स्टिमुलस है एनवायरनमेंट में जो हमें सीखने के लिए प्रभावित करती है। ये कहते हैं बच्चे की भाषा पर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे के बच्चे के भाषा विकास में वातावरण की भूमिका बताई है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, बीएफ स्किनर ने। देखो जहां पर भी वातावरण वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से बच्चा सीखता है। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जैसा वातावरण होगा वैसी भाषा बच्चा सीखेगा। लाइक द एनवायरमेंट लाइक द लैंग्वेज। जैसे कोई हिंदी परिवार का बच्चा है, वो इंग्लिश परिवार ने गोद ले लिया, तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। क्यों सीखी उसने इंग्लिश? क्योंकि उसको वैसा एनवायरमेंट मिला। हिंदी परिवार का बच्चा इंग्लिश परिवार का बच्चा हिंदी परिवार में रहेगा तो बच्चा हिंदी बोलने लग जाएगा। क्यों ऐसा करता है बच्चा? क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिला। यानी कि समर्थन करते हैं बीएफ स्किनर वातावरण का। इन्होंने एक पैटर्न बताया है भाषा सीखने का। क्या है? स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस। स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस। स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट एंड प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, ये भी है इसका मतलब कि बच्चे ना बड़ों का अनुकरण करते हैं भाषा सीखने में। बच्चे ना एडल्ट को इमिटेट करते हैं। स्टिमुलस का मतलब है जैसे बच्चे को दूध चाहिए और बच्चे ने दूध बोला और दूध बच्चे को मिल गया तो रीइंफोर्समेंट मिल गई। अब बार बार बच्चा दूध मांगने के लिए दूध शब्द का प्रयोग करेगा, ऐसा रिपीट बार बार प्रैक्टिस करेगा, इस ऐसे ही बच्चा भाषा सीख जाता है बड़ों को इमिटेट करके। चाइल्ड लर्न बाय इमिटेटिंग एडल्ट। बच्चा बड़ों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। इस वाली थ्योरी में कोई आप लोगों को भाई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताओ कोई डाउट है तो। ये थ्योरी सबको समझ आ गई? बताओ। अगर थ्योरी समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आ गई समझ में? चलो कोई डाउट नहीं है। ओके, रिपीट कर देती हूँ सिंपल भाषा में। बीएफ स्किनर कहते हैं बच्चा किसी भी भाषा को इसलिए सीखता है क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला। आप बच्चे को जिस वातावरण में रखोगे बच्चा वही भाषा सीख जाएगा। तो इन्होंने किसका प्रभाव बताया है? वातावरण का। इन्होंने पैटर्न बताया है कि कोई जैसे आप भाई किसी चीज का परिणाम बताता, आप उस चीज को रिपीट करोगे या नहीं? जैसे आपने कोई कार्य किया और मैं उसमें डांट मार दूं, ये क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, गलत कर दिया, आपको बहुत डांट मार दूं तो आप उस काम को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है। तो स्टिमुलस से जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, उससे हमें पता चलता है हम चीज को दोबारा करेंगे या नहीं। ठीक है। अगर बच्चा दूध मांगे और उसको दूध ना मिले तो बच्चा दूध शब्द यूज ही नहीं करेगा। तो जो हम भाषा सीखते हैं प्रैक्टिस से सीखते हैं, बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। हाँ बेटा, डेली क्लास होगी रितेश, डेली क्लास होगी। चलो, रीइंफोर्समेंट का प्रभाव इन्होंने बताया है। इन्होंने हेरिडिटी का कोई रोल नहीं बताया बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने सिर्फ वातावरण का रोल बताया है। थ्योरी नंबर 2।
थ्योरी नंबर 2 है इनबोर्न थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जन्मजात सिद्धांत। ठीक है, क्या है ये? जन्मजात सिद्धांत। ये दिया है ओरम नोम चोमस्की ने। नोम चोमस्की कहाँ के? अमेरिका के। आजकल ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नोम चोमस्की कहाँ के हैं भाई? अमेरिका के। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 7/12/1928 में। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, संडे को क्लास नहीं होगी। मॉडर्न लिंग्विस्टिक, आधुनिक भाषा के जनक। आधुनिक भाषा के जनक किसे कहा जाता है? नोम चोमस्की को। देखो भाई, संडे को क्लास ऐप पर नहीं होगी, पर हां मेरे चैनल पर जरूर होगी। प्रैक्टिस मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस भी करवाती हूं। 9:30 टीचिंग वायर पर चैनल डेली होगी, एक भी दिन मिस नहीं होगी। ठीक है, चलो। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, जिसमें इस सिद्धांत को दिया था। इन्हें रिसर्च और पैनी संरचित ग्रामर बुक भी कहा जाता है। रिसर्च की थी इन्होंने। अब इन 8 थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट किसने दिए? नोम चोमस्की ने। ये कहते हैं प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज, यानी कि बच्चे के भाषा विकास में वंशानुक्रम की भूमिका बताई है इन्होंने। ठीक है, द चाइल्ड टेक्स बर्थ विद एलईडी। बच्चे को जन्म से ही एक डिवाइस मिली होती है, जिसका नाम इन्होंने बताया एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये कई बार आता है। यानी कि बच्चा किसी भी भाषा को जब बोल सकता है जब उसे जन्म से वो क्षमता मिली होती है। अगर बच्चे को क्षमता ही नहीं मिली होगी तो आप कितना ही उसको किसी भी एनवायरमेंट में रख लो, बोल ही नहीं पाएगा। जैसे गूंगे हैं, गूंगे होते जो नहीं बोल सकते, उसको आप कहीं भी रख लो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, टीचिंग वायर है नाम। क्या नाम है? टीचिंग वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेरिडिटी प्ले करती है रोल। इन्होंने प्रभाव बताया हेरिडिटी का, और ये कहते हैं बच्चे को जन्म से ये क्षमता मिलती है। भाई उसमें वो फीचर भी होना चाहिए। जैसे देखो, एक कैमरा है उसमें, नहीं फोन है उसमें कैमरा है ही नहीं, तो आप उससे फोटो कैसे खींचोगे? फिर आप उसको कैसा भी कर लो, फोटो तो उसमें नहीं खींचेगा। जैसे डॉग होते हैं, डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते। कुत्ते हमारे साथ रहते हैं डॉग्स, क्या वो हमारी भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। उसको भी तो वही एनवायरमेंट मिला है, पर वो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो बोलने की क्षमता है ही नहीं। ठीक है, सारी क्लासेस शो होगी बेटा, हर क्लास शो होगी। अब आगे देखते हैं। अर्थात बच्चे में जन्म से ही बोलने की क्षमता मिली होती है। इन लेटर ईयर एलईडी का नाम इन्होंने रख दिया यूएलजी। पहले इसको एलईडी बोला था, फिर यूएलजी बोल दिया, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। बाद में इन्होंने एलईडी को यूएलजी सार्वभौमिक व्याकरण कहा था। ठीक है, यानी कि नोम चोमस्की कहते हैं बच्चे को जन्म से ही एक क्षमता मिली है जिसका नाम है एलईडी। बाद में इन्होंने इसका नाम रख दिया यूएलजी, यानी कि बच्चे को अगर वो क्षमता मिली है तो वो विश्व की कोई भी भाषा बोल सकता है। नेक्स्ट, इट मीन्स एवरी चाइल्ड हैज द इनबोर्न एबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। अर्थात बच्चे के अंदर विश्व की सभी भाषाओं का व्याकरण उपलब्ध रहता है, ऐसा ये कहते हैं। अ हिंदी फैमिली चाइल्ड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ लिविंग इन इंग्लिश फैमिली। अगर हिंदी परिवार का बच्चा इंग्लिश परिवार में रहता है, वो इसलिए इंग्लिश बोलता है क्योंकि उसके अंदर पहले से एक डिवाइस फिक्स है, तो वो विश्व की कोई सी भी भाषा बोल सकता है। ठीक है, अगर मोबाइल में कैमरा ना हो तो फोटो नहीं खींच सकते। अगर बोलने की क्षमता ही नहीं मिली होती, हम नहीं बोल पाएंगे। वह वो क्षमता मिली होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है।
हाँ बेटा यही है जैस्मिन, बिल्कुल सही आपने बताया, टीचिंग वायर। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या, ये कहते हैं नो, ये देखो, भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो मनोवैज्ञानिक और हैं, एक तो जीन पियाजे और एक लीव वाइगोत्स्की। तो इन दोनों को ना बड़ा मतभेद था दो बातों को लेकर। पहली बात है रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज। देखो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जीन पियाजे, ये तीन बातों को लेकर इनको बड़ा मतभेद था, जीन पियाजे या भाई लीव वाइगोत्स्की। लीव वाइगोत्स्की या जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे कहां के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के। चलो भाई, जीन पियाजे जो होते हैं, इन्होंने देखो, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में तीन बातों को लेकर मतभेद रहा है। जीन पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, फिर बच्चे की लर्निंग होती है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फर्स्ट देन लर्निंग। जबकि ली वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग पहले होती है और सीख डेवलपमेंट बाद में। ये दोनों अपोजिट कहते हैं ये चीज। इसका मतलब देखो, जीन पियाजे कहते हैं जब हमारे वोकल कोड डेवलप हो जाएंगे तो बच्चा खुद भाषा बोलना सीख जाएगा। तो पहले उसको डेवलप होगी फिर वो बोलना सीखेगा। ली वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जिस समाज में रहता है, उस समाज और संस्कृति का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चा वही चीजें सीखता है और वैसा ही फिर उसका विकास होता है, ठीक है। बच्चा जैसी संगति में रहता है वैसी उसकी रंगति होती है, जैसा सीखेगा वैसा ही विकास होगा। यानी कि अगर हम अच्छे की कंपनी में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरे की कंपनी में रहेंगे तो बुरा। ली वाइगोत्स्की कहते हैं हमें अच्छों की कंपनी को चूज करना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा, जीन पियाजे इंपॉर्टेंस देते हैं, गिव्स इंपॉर्टेंस टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जीन पियाजे क्या करते हैं, जैविकीय विशेषताओं का अधिक बल देते हैं कि बच्चा जो चीजें सीखता है वो उसके बायोलॉजिकल उसको मिली होती है, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक विशेषताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। देखो, जीन पियाजे बायोलॉजिकल को ज्यादा देते हैं, सोशल को कम देते हैं। ली वाइगोत्स्की सोसाइटी को इंपॉर्टेंट मानते, बायोलॉजिकल को कम। तीसरा पॉइंट, जीन पियाजे कहते हैं बच्चे के दिमाग में पहले थॉट डेवलप होते हैं फिर बच्चा भाषा बोलता है, ऐसा कहते हैं। बच्चा पहले दिमाग में सोचेगा और फिर उसको बोलकर दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। थर्ड, ये कहते हैं बच्चा पहले सीखता है लैंग्वेज, बच्चा पहले भाषा सीखता है लैंग्वेज और उसके बाद क्या सीखता है, फिर बच्चे के अंदर थॉट डेवलप होते हैं। देखो, इन तीनों ने एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बोला तीन बातों को लेकर। जैसे पहले थॉट आते हैं, बच्चे के दिमाग में पहले विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को बच्चा बोलकर दूसरों के सामने एक्सप्रेस करता है। ली वाइगोत्स्की में क्या होता है भाई, कहते हैं पहले बच्चा जिस समाज और संस्कृति में रहता है उस भाषा को सीखता है, फिर भाषा को सीखने के बाद उस भाषा में बच्चा चिंतन करता है। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बताने वाले मनोवैज्ञानिक ली वाइगोत्स्की।
भाषा का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये श्रेय मिलता है भाई लीव वाइगोत्स्की को। ठीक है भाई, क्लियर है तो बता दो। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। लीव वाइगोत्स्की की अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पियाजे कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड थॉट इज बाय बर्थ। इनका कहने का मतलब है जैसे ये हो गए बच्चे के थॉट, ये हो गई भाषा, जन्म से ही एक है, मतलब बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करता है जो वो सोचता है। लैंग्वेज नॉट ओनली फॉलो द थॉट बट ऑल्सो डेवलप द थॉट। भाषा केवल विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसको आगे भी बढ़ाती है। इट मीन्स लैंग्वेज एंड थॉट बोथ आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। देखो ये कहते हैं जन्म से भाषा और विचार एक है वाइगोत्स्की के पियाजे के अनुसार। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं जन्म के 2 साल तक भाषा अलग होती है, विचार अलग होते हैं, 2 साल के बाद ये एक हो जाती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट डिफर बाय 2 ईयर। 2 साल तक दोनों अलग अलग होते हैं, 2 साल के बाद दोनों एक हो जाते हैं, फिर दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। Vygotsky did a remarkable research about language development. To know more about language contribution, please refer to the theory of cultural development. आगे पढ़ते हैं। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया किसने? लीव वाइगोत्स्की ने। थोड़ा छोटा कर देती हूं। हाँ बेटा, ये चीजें सीडीपी से तो सारी पेडागोजी कनेक्ट है, ये ध्यान रखना। जो हमारी सीडीपी है ना वो पूरी पेडागोजी से कनेक्ट है। ठीक है, ओके, सबके मैसेज दिख रहे हैं मुझे। अब देखते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? लीव वाइगोत्स्की ने। कई बार आता है ना सोशल लर्निंग थ्योरी, वो है एल्बर्ट बंडूरा की। ये सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है जो लीव वाइगोत्स्की ने दी है। ये रशियन है, इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। इनकी टीचिंग को रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। लीव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे के ऊपर समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, हम एक दूसरे को सीखते हैं और सिखाते हैं, इसलिए इसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। कोलाबोरेटिव लर्निंग, इट मीन्स चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक बच्चा दूसरे से सीखता है, दूसरा बच्चा पहले एक से सीखता है। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षण। ये कहते हैं लीव वाइगोत्स्की सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि समाज, बच्चा जिस समाज में रहता है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, बच्चा जिस संस्कृति में रहता है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा, बच्चा जो भाषा है भाषा का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक कॉग्निटिव थ्योरी है। इन्होंने कंसेप्ट दिया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स दोज पर्सन हु हैव मोर नॉलेज, जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो पर्सन, वो एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ये कहते हैं चिल्ड्रन लर्न बेटर इन द कंपनी ऑफ बेटर, चिल्ड्रन लर्न्स बेटर इन द कंपनी ऑफ बेटर, बच्चा अच्छे की संगति में अच्छा सीखता है। नेक्स्ट, इंटरनलाइजेशन, ये वो भाग है जो बच्चा खुद के सेल्फ एफर्ट से डेवलप करता है। सेल्फ डेवलप पार्ट, बिना किसी हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प।
स्कैफ फोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प जो MKO देता है। वो टीचर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है। स्कैफ फोल्डिंग टेम्परेरी होती है, परमानेंट। क्यू, हिंट, प्रेज, बुक, हेल्प। लास्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग। जो ZPD है वो बच्चे को कैसे डेवलप होता है? स्कैफोल्डिंग की वजह से विकसित भाग, यानी कि ZPD हेल्प के द्वारा विकसित भाग है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द एक्वायर्ड नॉलेज विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड द नॉलेज एक्वायर्ड विद सेल्फ एफर्ट। देखो, आप लोगों ने खुद से सीटेट की तैयारी करी और 80 नंबर ले लिए। आपने कोई कोचिंग नहीं ली, कोचिंग लेने से पहले आपने तैयारी शुरू कर दी और पेपर दिया और आपके 80 नंबर आए। ठीक है, ये 80 नंबर हो गया इंटरनलाइजेशन, सेल्फ डेवलप पार्ट। विदाउट हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, ये वाला किसी भी हेल्प से नहीं डेवलप होता, बच्चा खुद के प्रयास से डेवलप करता है। ठीक है। अब भाई आपने 80 नंबर लिए, फिर आपने सोचा एक हेल्प ली, स्कैफोल्डिंग ली, जैसे आपने कोचिंग ली, अभी कोचिंग ली, बुक पढ़ी, नोट्स पढ़े, आपको क्यों मिला, हिंट मिला, ये सब है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग है ये। और फिर आता है आपने 40 नंबर और बढ़ा दिए। जो ये हेल्प आपने ली कोचिंग, उसकी वजह से आपके 40 नंबर बढ़ गए। ये जो बढ़े हुए नंबर है इसको बोला जाता है ZPD। ZPD इज डेवलप्ड विद स्कैफोल्डिंग। ये वाला भाग स्कैफोल्डिंग की वजह से विकसित होता है। देखो, इंटरनलाइजेशन वो भाग होता है जो बच्चा खुद की मेहनत से करता है। स्कैफोल्डिंग हेल्प से कोई काम कर लेना, हेल्प मिली आपने वो काम कर दिया। क्यू भी हो जाएगा, क्यू हिंट दे दिया, प्रेस कर दिया, बुक पढ़ ली, कोचिंग ले ली, ये सब क्या है? टेम्परेरी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। क्लियर है तो जल्दी बताओ। फिर अब हम मिलेंगे बेटा मंडे को। ठीक है, मंडे को अब आप लोगों की क्लास होगी और अब इसके बाद मैथ्स पेडागोजी की भी क्लास है, पहली क्लास होगी, तो सभी बच्चे वहां पर भी मिलिएगा। मैथ्स पेडागोजी की क्लास है 8 बजे। हाँ, अभी ऐप पर ही है। ठीक है, और हर बच्चा बेटा जरूर जुड़ना हमसे, 9:30 बजे क्लास लेना। चलो, कोई डाउट है तो बता दीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है स्किल्स, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ राइटिंग। फिर हमने पढ़ा है एनवायरमेंटल थ्योरी, इनबोर्न थ्योरी और लीव वाइगोट्स की। ये चीजें आज हम पढ़ चुके हैं। नोट्स अपने आप खुद बनाना अपनी कॉपी में लिख लिख के। ठीक है, ओके। चलो भाई, आप लोगों को अच्छा लगा तो थैंक यू। फिर मिलते हैं। नोट्स बनाना, ऐसे ही तैयारी करते रहना, आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर करोगे। ओके, चलो, कोई डाउट है तो बताओ। देखो, मंडे क्रिसमस है तो एक बार देखना पड़ेगा क्लास लगेगी या नहीं। बेटा देखो, हिंदी जिसको नहीं आती तो दोनों क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आइए। कल का टॉपिक भी पढ़ लेना, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।